अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के 49 दोषियों को थोड़ी ही देर में सुनाई जाएगी सजा। 8 फरवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों में 56 लोगों की जान गई थी। अहमदाबाद बम धमाके के शिकार चिराग शाह के भाई अल्पेश की मांग। अल्पेश को दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की उम्मीद। और ऐसा एग्जाम्पल जन्म टिप की सजा तो नहीं, हमको इनको रखना नहीं है कल्प्रिट को, हमको उनको खत्म ही करना है। तो फांसी से करे तो मैं ऐसा चाहता हूं कि इसको सरेआम जहर में फांसी दे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर की कस्टडी ईडी को मिली। ईडी आज कास्कर को मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर आज भी होगी सुनवाई। सुनवाई में बैन को असंवैधानिक बताया। हाईकोर्ट में छात्राओं की अपील। शुक्रवार को रमजान में हिजाब पहनने की छूट मिले। कुल 7 याचिकाओं पर चल रही है सुनवाई। कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर देश भर में बवाल जारी है। अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज ने कैंपस में यूनिफॉर्म में आने को कहा। बिना यूनिफॉर्म में आने वालों को कॉलेज में नहीं घुसने दिया जाएगा। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र मीणा सहित 3 पार्षद चढ़े एसीबी के हत्थे। 15 करोड़ के नगर परिषद के काम के लिए 5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बीएमसी का नोटिस। जुहू बंगले पर गैर कानूनी निर्माण का है आरोप। संतोष दौनकर नाम के युवक ने 2017 में दी थी शिकायत। पुणे में शिवसेना नेता रघुनाथ कुचिक पर रेप और अबॉर्शन कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज। रघुनाथ बोले, हनी ट्रैप में फंसाकर मुझे बदनाम करने के लिए आरोप लगाए गए। महाराष्ट्र में चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए मंत्री नवाब मलिक। एंटीलिया विस्फोटक कांड की जांच कर रहा है आयोग। सचिन वाझे ने मलिक पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया। 22,000 करोड़ के एबीजी शिपयार्ड घोटाले में एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण के मुंबई वाले घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी। चित्रा पर हिमालय के योगी को गोपनीय जानकारी देने के आरोप हैं। घोटाले में अहम नाम है अज्ञात बाबा। 23,000 करोड़ के बैंकिंग घोटाले के मुख्य आरोपी और एबीजी शिपयार्ड के तत्कालीन अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल से सीबीआई ने घंटों तक पूछताछ की। अगली बार दस्तावेजों के साथ आने को कहा है। मुंबई में ऑनलाइन एग्जाम के मुद्दे पर हिंसा के आरोप में गिरफ्तार हिंदुस्तानी भाऊ उर्फ विकास को मुंबई सेशन कोर्ट से जमानत मिली। राजस्थान के कोटा में विवादित पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मार्च निकाला। कल पीएफआई का संस्थापक दिवस था। बीजेपी ने कहा, गहलोत सरकार तुष्टीकरण कर रही है। चुनावी माहौल में दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा। सीमापुर इलाके में एक कमरे से आईईडी बरामद। कमरे में किराए पर रहने वाले 3 से 4 लड़के फरार। तलाश जारी। आईईडी को रिफ्यूज किया गया। सीमापुरी में एनएसजी ने विस्फोटक को कब्जे में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिमाचल के कुल्लू और गाजीपुर से बरामद आईईडी मामले से जुड़े हैं तार। यूपी के कासगंज में पोस्टमार्टम के बाद अल्ताफ का शव फिर से दफनाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शव को निकाला गया था। 3 महीने पहले पुलिस कस्टडी में हुई थी अल्ताफ की मौत। लखनऊ में बैंक कर्मचारी का शव मिलने से हड़कंप। घर में ही खून से लथपथ मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर हादसे में लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई। कोटवा सीएचसी के प्रभारी को हटाया गया। 2 एम्बुलेंस चालक बर्खास्त। कल कुशीनगर में हल्दी रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि हादसे के बाद समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। बिहार के वैशाली जिले में बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर। बाइक पर सवार 4 लोग सड़क पर गिरे। बाइक चालक की पत्नी और 4 साल के बच्चे की मौत। भारत और यूएई के बीच आज शाम 7:30 बजे शिखर बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान वर्चुअली शामिल होंगे। रक्षा सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर बात होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से 23 फरवरी तक जर्मनी और फ्रांस का दौरा। जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल होंगे। 20 फरवरी को पेरिस में फ्रेंच विदेश मंत्री के साथ इंडो पैसिफिक पर प्रमुखता से बात होगी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। 620 करोड़ रुपए की लागत से बनी है रेलवे लाइन। इस रूट से 36 नई ट्रेनें चल सकेंगी।
रेल राज्य मंत्री दर्शन जरजोश ने गुजरात के नवसारी और वलसाड जिलों का दौरा किया, जहां बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। रेल राज्य मंत्री ने दावा किया कि आने वाले बहुत कम समय में यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। चलिए कुछ और खबरें आपके सामने फटाफट अंदाज में तेज रफ्तार से रख देते हैं। भारतीय नौसेना के उद्योगपोत आईएनएस विशाखापट्टनम ने पश्चिमी समुद्र तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। 21 फरवरी को राष्ट्रपति की फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए युद्धपोत विशाखापट्टनम पहुंच गया है। धीरे धीरे कम हो रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 26,000 से कम केस रिपोर्ट हुए। एक दिन में 500 के करीब लोगों की मौत हुई। कानपुर की रैली में सीएम योगी बोले, सारी गर्मी शांत हो जाएगी। हमने 10 मार्च तक बुलडोजर मरम्मत के लिए दिए हैं। इस गर्मी को थोड़ा उबलने दो, थोड़ा और उबलने दो। 10 मार्च के बाद इस गर्मी को शांत करने के लिए जब बुलडोजर एक बार फिर से चलेगा, दिखाई देंगे। झांसी में रैली कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड की जनता से मांगे वोट। बोले, अखिलेश सरकार के राज में था माफियावाद। किसी बेटी पर कोई तमंचा तानने का तो साहस कर पाएगा? 2017 के पहले तो होता था ना, क्योंकि वे तमंचावादी थे। नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। तीसरे चरण के लिए यूपी में धुआंधार प्रचार। फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा, 10 मार्च को जीत की होली मनाएंगे। तो करहल में अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह के साथ बीजेपी पर बोला हमला। होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली धाम-धूम से विजय की होली मना लेंगे। इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। अखिलेश यादव की गढ़ मैनपुरी में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। बोले, करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में एसपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। बोलो, 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। समझ में आया? अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ओवैसी का अखिलेश पर पलटवार। बोले, अखिलेश को अल्पसंख्यक वोट छीनने का सता रहा है डर। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 10 मार्च को हकीकत पता चल जाएगी। यूपी के बांदा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रैली कर अपनी पार्टी के लिए मांगे वोट। अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र विरोधी पार्टी बीएसपी को ही देना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।